सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय, भक्तिमय तथा धर्म पथ पर अग्रसर करें। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आज हम वेदों से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। आज की वीडियो का विषय है महासर्ग किसे कहते हैं। और एक महासर्ग में हमारी जीवात्मा 36,000 अलग अलग पृथ्वियों पर अपने कर्मों के कर्मफल बंधन को भोगती है। आइए इस रहस्य को हम सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विनाश का जो समय अवधि है उसको महासर्ग कहते हैं। अर्थात महाप्रलय के बाद जब हमारी सृष्टि आरंभ होती है तो परमात्मा सर्वप्रथम प्रकृति को निष्क्रिय अवस्था से सक्रिय कर देते हैं। किस प्रकार? अपनी ओम रश्मि की ऊर्जा के द्वारा, ओम रश्मि रूपी चेतन शक्ति के द्वारा इस ब्रह्मांड को एक्टिवेट अर्थात सक्रिय कर देते हैं। और ये जो ब्रह्मांड जब सक्रिय होता है प्रकृति के द्वारा, और इस प्रकार ये जब पूरे महाप्रलय तक दोबारा पहुंचता है, ये सारी अवधि महासर्ग कहलाती है। अर्थात प्रकृति की शुरुआत से लेकर प्रकृति की मृत्यु तक के समय को महासर्ग का समय कहा जाता है। यह समय अवधि है 31 नील, 10 खरब और 40 अरब वर्ष। यह बहुत बड़ा समय है। ये इतनी बड़ी काल अवधि है कि इस समय के दौरान हमारे इस ब्रह्मांड में 36,000 अलग अलग पृथ्वियाँ जन्म लेती हैं और मृत्यु को प्राप्त होती हैं। आइए हम इस रहस्य को समझते हैं, ऐसा कैसे होता है। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, हमारे वेद हमें यह सत्य बताते हैं कि परमात्मा अपनी सृष्टि की रचना, जो जीवात्माएं पिछले महासर्ग में मोक्ष तक नहीं पहुंच पाई हैं और जिनके कर्मफल बंधन बाकी हैं, ऐसे जीवात्माओं के लिए इस सृष्टि की रचना दोबारा करते हैं। अर्थात इस जब सृष्टि की रचना करनी है तो सर्वप्रथम ब्रह्मांड का होना जरूरी है। जब ब्रह्मांड की रचना हो जाती है तब ब्रह्मा जी के द्वारा परमात्मा इस सृष्टि की रचना करते हैं। इस सृष्टि में हमारा सूर्य, हमारी धरती, हमारे सौर मंडल हैं। मगर वास्तव में ये जो सृष्टि है ब्रह्मा जी के एक दिन तक ही चलती है। ब्रह्मा जी का एक दिन पृथ्वी के 1000 चतुर्युग के बराबर है, ऐसा भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में बताया है। देखिए, हमारा एक चतुर्युग 43,20,000 साल का है। अर्थात सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन सबकी उम्र, सबकी चारों की उम्र मिला दी जाए तो 43,20,000 साल बनते हैं। और इनको ये जब 1000 बार बीतते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है, अर्थात 12 घंटे पूरे होते हैं। और ये अवधि होती है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की। इस दौरान हमारी सृष्टि फलती फूलती है। मगर इसके बाद ब्रह्मा जी की रात्रि में इतनी ही अवधि की प्रलय आ जाती है। ब्रह्मा जी की रात्रि, जिसकी अवधि भी 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होती है, तब तक चलती है। मगर इस दौरान ब्रह्मा जी हमारे इस ब्रह्मांड में नई सृष्टि का निर्माण कर रहे होते हैं। अर्थात इस ब्रह्मांड में किसी और विस्फोट के द्वारा नए सौरमंडल का निर्माण हो रहा होता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इस प्रकार इस महासर्ग की जो अवधि है 31 नील, 10 खरब 40 अरब वर्ष, इसमें ब्रह्मा जी के 36,000 दिन होते हैं। 36,000 दिन के हिसाब से हमारी ये सौरमंडल 36,000 बार बनता है और 36,000 बार मृत्यु को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम जीवात्माओं को 36,000 अलग अलग धरतियों पर, अलग अलग पृथ्वी पर जन्म मिलता है और हम अपने कर्म फल बंधन को भोगते हैं। मगर अफसोस देखिए, हमारा दुर्भाग्य देखिए कि पता नहीं कितने महासर्ग बीत चुके हैं और हम जीवात्माएं मोक्ष तक नहीं पहुंच पाई हैं और अपने जन्म मरण चक्र में भटक रही हैं। उसका कारण केवल एक है कि हम सत्य को नहीं जानते, हम आत्मा को नहीं जानते। हम इस शरीर को सत्य मानकर सदैव कर्म के भोगी बने हुए हैं। हम कर्म करते हैं फल इच्छा से, फल पाने के लिए, और उस कर्म फल बंधन में बंधकर जन्म मरण चक्र में फंसे रहते हैं। यही सत्य भगवान श्रीमद् भगवद गीता में हमें बता रहे हैं कि कर्म की योगी बनो, इससे तुम्हारे कर्म फल बंधन टूट जाएंगे। अर्थात तुम पिछले कर्म भोगते हुए नए कर्म फल बंधन में नहीं बंधोगे और इस सृष्टि के जन्म मरण चक्र से छूट जाओगे और फिर तुम आत्मा से परमात्मा का मिलन आसानी से कर पाओगे। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इस रहस्य को हम पता नहीं कितने महासर्ग बीत चुके अब तक नहीं समझ पा रहे और मूर्खतावश, अज्ञानवश इसी जन्म को सच मानकर ये समझे बैठे हैं कि ये सब हमारे साथ नहीं होने वाला। ये तो केवल कहानियाँ हैं, कोर कल्पनाएं हैं। मगर मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, यही अटल सत्य है। इसको जितनी जल्दी समझेंगे उतना हमारा कल्याण है। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।